Hello everyone, welcome to my YouTube channel DSSB PGT Political Science. My name is Nikita Mittal and currently I am working as TGT Social Science in Delhi Government School. TGT Social Science in Delhi Government School as a regular teacher. So इन वीडियोस के माध्यम से हम DSSB PGT Political Science का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी जो सीरीज़ चल रही है वो हमारी चल रही है NCERT क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। 3 चैप्टर्स ऑलरेडी उसमें कराए जा चुके हैं। चैप्टर 4 का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें कि हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा था। ये वाला जो पार्ट है इसमें हम बेसिकली आसियान के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है आसियान, इसके बारे में जानेंगे। इसका एम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी कंट्रीज है, कब ये फाउंड हुआ, क्यों ये फाउंड हुआ, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो हम जानेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसको बोला गया आसियान। अब ये आसियान किन किन कंट्रीज ने बनाया एक बार हम ये देख लेते हैं। तो कुछ फाउंडिंग कंट्रीज थी, फाउंडिंग मेंबर्स थे। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये कौन सी कंट्रीज हैं? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। कौन सी कंट्रीज हैं? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। एक बार हम साउथ ईस्ट एशिया का मैप देखेंगे। साउथ ईस्ट एशिया का मैप देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज के बारे में हमने जाना। सबसे पहले इंडोनेशिया जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसमें सबसे पहला इंडोनेशिया। उसके बाद आप देखोगे कौन है? मलेशिया। फिर उसके बाद आप देखोगे फिलीपींस। उसके बाद आप देखोगे फिलीपींस। उसके बाद सिंगापुर। और उसके बाद आप देखोगे तो थाईलैंड। ये जो 5 कंट्रीज हैं, दीज कंट्रीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आसियान, फाउंडिंग मेंबर्स। और जो बाद में जुड़ी वो कंट्रीज आपकी हैं म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड ब्रुनेई। तो ये आपसे कंट्रीज़ के नाम पूछ लिए जाते हैं कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन सी है या इनमें से कोई एक नहीं है। तो आपको याद रखना है, किसी की ट्रिक भी आप देख सकते हो, IMPST। ओके, न्यू मेंबर्स कौन कौन से? ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। ये जो है ये कंट्रीज जो है बाद में जुड़ी। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आसियान है वो कब इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि कब जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो कब इस्टेब्लिश किया गया? 1967 में। ये डेट जो है वो याद रखनी है। 1967 में कितनी कंट्रीज थी जिन्होंने फाउंड किया? 5 कंट्रीज। नाम याद रख लेना, IMPST, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अच्छा, कोई भी मोस्टली जो ग्रुप बनता है वो कोई ना कोई डिक्लेरेशन या फिर कोई ना कोई ट्रिटी होती है उसके अकॉर्डिंग बनता है। तो ये कौन से डिक्लेरेशन में बना? बैंकॉक डिक्लेरेशन में। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट में आपका आ जाएगा। ये इसका फ्लैग है, या फ्लैग देख सकते हैं इसका। ओके, ओवर द ईयर्स ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कम्बोडिया, इन कंट्रीज ने क्या किया? इसको ज्वाइन किया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन था ये जो सभी कंट्रीज हैं जो इसका पार्ट है उनमें क्या हो? इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इससे क्या होगा? सोशल प्रोग्रेस भी होगा और कल्चरल डेवलपमेंट भी होगा। जैसे जैसे किसी कंट्रीज के पास पैसा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं होता है। टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। और क्या था मेन ऑब्जेक्टिव? रीजनल पीस। इन रीजन्स में क्या हो? पीस, यानी कि आपस में क्या है? आपस में जो है वो लड़े ना, तो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को जो है वो स्टैब्लिश किया जा सके बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो है उसका प्रिंसिपल क्या है कि हर जगह पीस होना चाहिए, हर जगह स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसी को प्रमोट करने के लिए ये आसियान का फॉर्मेशन हुआ। तो मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा ऑब्जेक्टिव है पीस एंड स्टेबिलिटी।
आसियान वे, इसके लिए आसियान वे फॉर्म किया गया, यानी कि हर चीज के लिए एक अलग कम्युनिटी बनाई गई। क्या, इसके लिए 3 पिलर्स बनाए गए। कौन से 3 पिलर्स बनाए गए? एक बनाया गया आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा बनाया गया आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, तीसरा बनाया गया आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। यानी कि इन्होंने आसियान के 3 पिलर जो है वो डिसाइड किए, जिसमें सिक्योरिटी कम्युनिटी का काम किया था वॉज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो होंगे शुड नॉट एस्केलेट टू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। तो जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होंगे उन्हें बातचीत करके सुलझाया जाएगा, ना कि आर्म्ड कन्फ्रंट्रेशन किसी तरीके का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इनका क्या है, एक ग्रुप बना है, तो जैसे ही कोई मसला होगा तो ये सारे क्या है आपस में बैठेंगे एक मीटिंग में और उसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि बातचीत करके मुद्दे को सुलझाया जा सके। दूसरा आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, इससे किस चीज को बढ़ावा दिया गया? टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट किसके साथ? बिटवीन दीज कंट्रीज एंड प्रोडक्शन बेस विद इन आसियान स्टेट टू एड एंड इज एड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। अब क्या है, सब लोग मिलजुल कर जब व्यापार करेंगे, मिलजुल कर एक मार्केट बना लेंगे, एक दूसरे की कंट्रीज में आराम से सामान जा सकता है, बेचा जा सकता है, तो इससे क्या होगा, पूरे जो रीजन है, पूरा जो ईस्ट एशिया है उसका क्या होगा, आराम से डेवलपमेंट हो सकता है, साउथ ईस्ट एशिया का। एम ऑफ आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, कल्चरल कम्युनिटी जो है वो क्या क्रिएट करेगी, क्या प्रमोट करेगी? इज टू प्रमोट डायलॉग एंड कोऑपरेशन इंस्टीड ऑफ कन्फ्रंटेशन। ये क्या है, डायलॉग और कोऑपरेशन जो है उसको ज्यादा बढ़ावा देंगे। आसियान फोरम के बारे में जान लेते हैं। तो आसियान रीजनल फोरम, जिसको ARF बोला जाता है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1994 में। इट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी दोनों में ही कोऑर्डिनेट करवाने की कोशिश करता है। रिलेवेंस क्या है आसियान का? तो आसियान का रिलेवेंस एक बार देखेंगे। द करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ आसियान, स्पेशली इट्स इकोनॉमिक रिलेवेंस एज अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स टू द ग्रोइंग एशियन इकोनॉमी सच एज इंडिया, चाइना मेक्स दिस एन अट्रैक्टिव प्रपोजिशन। अब क्या है, जो आसपास की जो कंट्रीज हैं, ये क्या है, अब यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, ट्रेड करना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बना लिया है, स्ट्रेंथ इसकी जो है वो बढ़ गई है। तो कौन कौन सी पावर्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है? इंडिया, चाइना, और आप देखेंगे यूएस को भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। आसियान हैज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया। इन्होंने क्या किया है, फ्री ट्रेड एरिया जो है उस पर ज्यादा फोकस किया है, ताकि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जा सके, लेबर और सर्विसेज को अट्रैक्ट किया जा सके। द यूएस एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव्ड टू नेगोशिएट FTA विद आसियान। तो देखोगे यूएस और चाइना इन दोनों ने ऑलरेडी क्या कर लिया है, नेगोशिएट कर लिया है फ्री ट्रेड करने के लिए विद आसियान कंट्रीज। इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लुक ईस्ट पॉलिसी को कब इंट्रोड्यूस किया गया? अर्ली 1990s को। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2014। इससे क्या है, दिस हैव लेड टू ग्रेटर इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द ईस्ट एशियन कंट्रीज। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि 2014 में लाई गई, तो इसमें क्या है, ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड को बढ़ावा दिया गया, इकोनॉमिक इंटरेक्शन को बढ़ावा दिया गया। इंडिया साइन ट्रेड एग्रीमेंट विद 3 आसियान मेंबर, इन्होंने 3 आसियान मेंबर के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, फ्री ट्रेड, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। द आसियान इंडिया FTA केम इनटू इफेक्ट इन 2010। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आसियान इंडिया FTA कब इफेक्ट में आया? 2010 में। आसियान स्ट्रेंथ हाउएवर लाइज इन द पॉलिसीज ऑफ इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशन विद मेंबर स्टेट विद डायलॉग पार्टनर्स एंड विद अदर नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जो आसियान की स्ट्रेंथ है वो किसमें है? पॉलिसी ऑफ इंटरेक्शन में, कंसल्टेशन विद मेंबर स्टेट्स, डायलॉग होता है इनके बीच में, और साथ में ये अदर जो नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये इंटरेक्शन करते हैं। इट इज द ओनली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड अ पॉलिटिकल फॉर्म। ये क्या है, ये ऐसा रीजनल एसोसिएशन है जो क्या करता है, एक पॉलिटिकल फोरम प्रोवाइड करता है, जहां पर सारी एशियन कंट्रीज जो और साथ में मेजर पावर्स डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल इश्यूज एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। आसियान हैज मीडिएटेड द एंड ऑफ कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट। तो इस आसियान ने कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट जो था उसमें भी मीडिएट किया था, और साथ में ईस्ट टिमोर क्राइसिस, वहां पर भी इसने
जो है इसको भी हैंडल किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आसियान। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में पूछा जा सकता है, 3 पिलर्स ऑफ आसियान कम्युनिटी पूछा जा सकता है, कब स्टेब्लिश हुआ ये पूछा जा सकता है, साथ में व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव ये पूछा जा सकता है, और साथ में रिलेवेंस में क्या लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की पूछी जा सकती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पूछे जा सकते हैं, किस किस के साथ इसने किया है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आसियान। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।